हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 1.3 का आपको बेसिक क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले एक्सरसाइज के बेसिक पर चलते हैं। तो एक वीडियो जो मेरी होती है वो एक्सरसाइज के बेसिक के ऊपर पूरी होती है। अगर मैं पूरा बेसिक बता देता हूँ तो फिर आपको क्वेश्चनों को करने में आसानी होती है। इसलिए ये एक्सरसाइज 1.2 तक हमने कवर कर लिया है। अगर आपने मेरी एक्सरसाइज नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो एक्सरसाइज जाकर जरूर देखें। उसमें मैंने 1.1 एंड ऑन 2 के ऊपर बहुत से डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में। तो वो सारी बातें मैंने आपको क्लियर करा दी है पिछली एक्सरसाइज में ही। तो यहाँ से अब हम जो बातें करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक पर डिस्कस करेंगे, और बेसिक के बाद फिर हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 में जो बेसिक है वो कंपोजिशन फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर हम बातें करेंगे। तो हमारी पूरी एक्सरसाइज इन दो क्वेश्चनों के ऊपर ही है कि कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। तो ये हमारे पास होता है, अगर हम हिंदी में बोले इसको, तो ये होता है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमण्य फलन। कंपोजिशन फंक्शन होता है हमारे पास संयोजन। तो पहले हम कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम किसके ऊपर बात करेंगे, कंपोजिशन फंक्शन। तो कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर बात करते हैं, फिर हम इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर बातें करेंगे। तो कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, तो अब मैं आपको एक रियल लाइफ से एक एग्जांपल जुड़ा हुआ देता हूँ जो हमारे पास हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है। वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। तो मैं आपको वही एग्जांपल यहाँ पर रखता हूँ कि हमारे पास एक सेट ए है। अगर हमारे पास एक सेट ए है तो हमारे पास एक सेट ए है, जो कि सेट हमारे पास क्या है, क्लास 12th के बच्चों का एक सेट है। अब क्लास 12th में तो मैं यही ले लेता हूँ कि क्लास 12th के बच्चों का हमारे पास एक सेट है। तो ए हमारे पास एक क्लास 12th के स्टूडेंटों का सेट है। और एक बी सेट हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमको भाई हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में जब हमको पेपर देने हम जाएंगे क्लास 12th के, तो हमको एक एडमिट कार्ड मिलता है। और उस एडमिट कार्ड में हमारे पास एक रोल नंबर डिफाइन होता है। जिस रोल नंबर से हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे पास वो रोल नंबर सभी स्टूडेंटों का रोल नंबर अलग अलग होता है। तो उस एडमिट कार्ड में हमारे पास एक रोल नंबर डिफाइन होता है जिससे हम एग्जाम सीट में बैठ सकते हैं और जिससे हम एग्जाम दे सकते हैं। तो हमारे पास एक सेट हो गया रोल नंबर का, और एक रोल नंबर का एक सी सेट होगा हमारे पास कि हमें क्लास 12th के बच्चे हैं तो हमको एडमिट कार्ड मिला, हमें एक रोल नंबर आ गया हमारे पास। तो रोल नंबर से हमने क्या किया, हमने पेपर में बैठे और पेपर हम देने लगे। तो अब जो एग्जामिनर की बात आएगी, जो एग्जामिनर होगा, हमारी एग्जामिनर भी तो हमारी कॉपी को चेक करेगा। जब एग्जामिनर हमारी नोटबुक को चेक करेगा, हमारे इसको पेपर को चेक करेगा, तो वो किस हिसाब से चेक करेगा, उसको हमारे रोल नंबर तो याद होंगे नहीं। तो वो रोल नंबर से चेक नहीं करता, उसके पास एक फेक कोड होता है। तो हाँ, उसके पास एक कोड होता है उसमें कि एग्जामिनर के पास एक कोड होता है, और उस कोड से एग्जामिनर को सारी नोटबुक हमारी जो पेपर दिया हमने, सारे पेपरों को हमारे को चेक करता है। तो हमारे पास ये 3 सेट के ऊपर मैंने बात की, कैसे कैसे की, कि हमारे पास एक ए सेट है जो क्लास 12th के बच्चों स्टूडेंटों का है, और बी सेट हमको क्या मिला कि उन सभी बच्चों के रोल नंबर होते हैं। जब हमारे पास एक एडमिट कार्ड आएगा पेपर देने के लिए, तो हमारे पास इन सभी में एक रोल नंबर होगा जिस रोल नंबर से हम पेपर दे सकेंगे। तो पेपर अगर हमने पेपर दिया है तो अब किसका काम रहेगा, अब एग्जामिनर का काम रहेगा कि हमारे पेपर को चेक करने का। तो एग्जामिनर को हमारा रोल नंबर तो याद होगा नहीं, तो वो क्या क्या चेक, तो एग्जामिनर को क्या दिया जाता है, एग्जामिनर को एक फेक कोड दिया जाता है जिस कोड से वो सभी कॉपी चेक कर लेता है। यानी कि कोड होता है हमारे पास एक, उसमें एग्जामिनर को दिया जाता है जिससे हमारी कॉपी को वो चेक करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर हमारे पास एक सेट आ गया था ये ए, और एक सेट आ गया था हमारे पास बी, और एक सेट आ गया था हमारे पास सी। तो यहाँ से हमारे पास ए सेट जो था वो किसका था, क्लास 12th के स्टूडेंटों का था। तो ए सेट क्या है, स्टूडेंट्स होगा। और बी सेट हमारे पास क्या था, रोल नंबर का। बी सेट हमारे पास जो था वो रोल नंबर का था। और सी सेट था हमारे पास कोड्स का। तो वही सेट्स लिखे मैंने यहाँ पर। तो उसने ये बोला कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मैंने एक्स लेट कर लिए। हमारे पास जो स्टूडेंट है वो एक्स लेट कर लिए। अगर मैंने इस पर एक फंक्शन लगा दिया एफ, तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स। जो एफ ऑफ एक्स है वो मेरे पास क्या हो गए, सभी स्टूडेंटों के रोल नंबर हो गए। और अगर मैंने इस पर भी एक और फंक्शन लगा दिया, वो फंक्शन लगा दिया जी, तो फंक्शन मैंने क्या लगा दिया, इस पर जी फंक्शन लगा दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स।
तो हमारे पास ये एक्स स्टूडेंट्स है, एफ एक्स रोल नंबर और जी ऑफ एफ एक्स हमारे पास क्या हो गए, कोड हो गए। जो एग्जामिनर को हमारे पास बुक मिलती है वो हमारे पास उसके कोड हो गए, पेपर जो मिलता है हमारा एग्जामिनर को उसके सभी क्या हो गए, उसके एक कोड हो गए। तो अब मैं यहाँ से अगर भाई हमारे पास क्या होता है कि एक्स हमारे पास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ने हमारे पास रोल नंबर से क्या दिया, एक पेपर दिया, तो पेपर को जो एग्जामिनर ने चेक किया वो हमारे पास एक कोड्स है। तो कोड्स हमारे पास मैंने लेट कर लिया जी ऑफ एफ एक्स है, तो जी ऑफ एफ एक्स कोड लेट कर लिया, इसमें एक फंक्शन लगा जब हमारे पास, तो जी एफ ऑफ एक्स बन गया। तो स्टूडेंट्स क्या चाहेंगे, तो स्टूडेंट हमारे पास ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे अपना रोल नंबर दिखाओ, एडमिट कार्ड दिखाओ, कि एडमिट कार्ड में मेरे पास रोल नंबर किया था, वो थोड़ी कहेंगे। स्टूडेंट क्या कहेंगे कि मेरा जो मैंने स्टूडेंट ने पेपर तो दे दिया, तो वो सीधी बात डायरेक्ट क्या करेंगे कि मेरा जो एग्जामिनर ने कॉपी चेक किया उसका रिजल्ट दिखा दो, उसका रिजल्ट दिखा दो मेरे पास, आपने किस किस तरीका से नंबर रखे हैं, फिजिक्स में क्या रखे, मैथ में क्या रखे, केमिस्ट्री में क्या रखे हैं। तो स्टूडेंटों का जो मतलब होगा वो सीधा सीधा वो किससे मतलब होगा, वो हमारे पास कोर्सों से मतलब होगा। यानी कि एग्जामिनर ने जो हमारी बुक चेक, हमारे जो पेपर चेक किया वो हम एग्जामिनर को देखेंगे ना। तो भाई इस बीच वाले से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं हुआ, हमने तो इस बीच वाले से हमारा तब मतलब था जब हमने क्या करा था, हमने पास वो फंक्शन लगाया था, हमने पेपर दिया था, तो पेपर में हमने क्या लिया, रोल नंबर, तो रोल नंबर हमारे पास वहाँ यूज हो गया। तो अब स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि एग्जामिनर ने जो हमारे कोर्सों से जो हमारा पेपर चेक किया है उसमें हमें सीधा सीधा रिजल्ट दिखा दो कि हमारे पास उसमें कितने नंबर आए हैं और कितने नहीं आए हैं, कि हम कौन से में पास और कौन से में फेल है, तो वो दिखा दो हमें। तो एग्जामिनर, तो हमारा स्टूडेंट जो रहेगा वो स्टूडेंट तो सीधा हमारा रिजल्ट देखेगा, यानी कि पेपर को देखेगा कि हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, तो ये तो इससे हमारे पास कोई फेमस वो नहीं हुआ। तो जब हमारा स्टूडेंट सीधा डायरेक्ट इस पे पहुंचता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम गॉफ बोलते हैं। तो हमने जो एक फंक्शन लगाया वो ए टू बी में फंक्शन लगाया, एफ हमारे पास एक फंक्शन लगा, तो यहाँ पर आप क्लियर करो, एफ एक फंक्शन लगा, वो कहाँ से कहाँ तक लगा, ए टू बी से, ए से बी तक हमारे पास एक फंक्शन लगा। और फिर जी एक फंक्शन लगा, वो कहाँ से कहाँ तक लगा, बी टू सी से, बी से सी तक हमारे पास एक फंक्शन लगा। तो जी ऑफ फंक्शन जो लगा वो बी से सी लगा। अगर हमें गॉफ निकालना है, तो गॉफ के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बी है, हमारे पास जो रोल नंबर है स्टूडेंट हो गए, उसे तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि स्टूडेंट ने क्या किया, हमने पेपर तो दे दिया। तो मैंने एक बात कई बार बोल चुका हूँ कि हम लोग सीधा रिजल्ट चाहिए कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास जो वो आया रिजल्ट वो कैसा आया हमारे पास, तो सीधा स्टूडेंट का रिजल्ट से वो होगा, तो इससे तो हमारे पास कोई मतलब नहीं होगा। तो यही इसको ही दैट इज कॉल्ड गॉफ, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉफ। और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कंपोजिशन फंक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गॉफ। तो गॉफ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हुआ, ए टू सी से, सच दैट ए टू सी तक। तो हमारे पास जो गॉफ हुआ वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, ए टू सी तक हमारे पास गॉफ हुआ। तो ये हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन हो गया। अगर मैं इसको आप एक एग्जांपल में देकर समझाऊँ, तो हमारे पास एक एग्जांपल इस टाइप से मैं ले लेता हूँ यहाँ से, कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा स्टूडेंटों को। तो हमारे पास एक ये फंक्शन है कि 1 2 3 ये ए है, और बी हमारे पास ये है 4 5 6, और सी हमारे ए बी है, और सी फंक्शन है हमारे पास ये 7 और 8। ये हमारे पास किसी न किसी से इमेज हो, इनकी इमेजेस बन रही है, किसी न किसी से इनका फंक्शन हो रहा है। ये 5 पर मिला, और फिर ये 8 पर मिल रहा है, ये 2 पर मिला, 4 पर मिला, और ये 7 से मिल रहा है, 3 हमारे पास 6 से मिल रहा है। तो इसमें इसने बोल दिया कि हमको गॉफ फाइंड आउट करना है, कि गॉफ हमको बताइए कि गॉफ क्या होगा। तो ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, कंपोजिशन फंक्शन की हेल्प से ही हम इसे लगाते हैं, क्योंकि जो फील मिलता है वो असली हमको कंपोजिशन फंक्शन से ही मिलता है गॉफ का। तो गॉफ हमारे पास कैसे निकालेंगे हम, तो गॉफ के लिए मैंने आपको बताया कि हम गॉफ के लिए कहाँ से कहाँ तक यूज करते हैं, ए टू सी तक, और बीच वाले को हम छोड़ देते हैं। बीच वाले को हमने क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो रोल नंबर्स होते हैं, कि और रोल नंबर से हमको कोई मतलब नहीं होता, हमको सीधा रिजल्ट से मतलब होता है। इसलिए हमारे पास जो गॉफ होगा वो ए टू सी के लिए लिया जाता है। तो ए टू सी के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा, गॉफ 1, ये ए टू सी के लिए 1 हुआ, तो इस बीच वाले से तो हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये 5 हमारे पास कितना मिला, 8 पर, तो 1, 8 एक गॉफ का हमारे पास एक ये निकल गया रिजल्ट। तो 2 हमारे पास यहाँ पर है 4 पर, तो इससे तो रोल नंबर है, तो रोल नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, जैसे मैंने ये बताया। तो हमारा ये 2 कहाँ पर मिल रहा है इसका रिजल्ट, फिर ए टू सी, तो हमारे पास 2 कहाँ पर मिल रहा है, 7 पर। तो 3 हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है और कहीं मिल ही नहीं रहा, तो हमारे पास यही गॉफ फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीका से हम गॉफ निकालते हैं।
तो इस टाइप से हम गॉफ निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो प्रॉपर डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ इसकी गॉफ की, कंपोजिशन फंक्शन की। तो ये हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन हुई। तो ये अगर मैं यहाँ से एक बात और बताऊँ आपको कि हमारे पास ये क्या बन गया एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास जो गॉफ निकला तो गॉफ हमारे पास क्या आया एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल। तो ये हमारे पास गॉफ जो होगा वो अगर मैं इस ओ ऑपरेशन को हटाऊंगा तो हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स, तो वो एक्स के रूप में आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही फॉक का निकालूंगा तो वो हट जाएगा, हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो जी ऑफ एफ एक्स है वो हमारे बेसिकली क्या है गॉफ है। तो वो हमारा ऑपरेशन हटाएंगे तो एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है कि लेट एफ ऑफ ए टू बी एंड जी ऑफ जी सच दैट बी टू सी, जो मैंने आपको बताया जी बी टू सी टू फंक्शंस दे आर कंपोजिशन फंक्शन। टू फंक्शंस हमारे पास ये हो रहा है टू फंक्शंस, तो टू फंक्शन हमारे पास ए टू सी के लिए हो रहा है। तो कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई, तो एफ एंड जी से हम डिनोट कर रहे थे, एफ एंड जी डिनोटेड बाई गॉफ इज डिफाइन एज। गॉफ को हम किस तरीके से डिफाइन किया, हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि गॉफ है सच दैट ए टू सी दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन। और ये प्रोसेस ही मैंने आपको यहाँ पर बताई कि हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं। तो आई होप आपको कंपोजिशन फंक्शन के बारे में सारी बातें डिस्कस कर दी मैंने। तो आई होप आपको ये सभी कंपोजिशन फंक्शन के बारे में सारी बातें क्लियर हुई होंगी। तो एक कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर बात होगी। अब हम इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर बातें करते हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। तो इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर अब हम बातें करेंगे। इन्वर्टेबल फंक्शन, तो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेबल फंक्शन की क्या करी है एक डेफिनेशन लिख दी है कि हमारे पास एक फंक्शन होगा एफ ऑफ ए टू बी। इस बात को मैं यहाँ पर अभी आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास जो एक फंक्शन होगा एफ ऑफ ए टू बी डिफाइन टू बी इन्वर्टेबल, वो इन्वर्टेबल के लिए डिफाइन होगा यदि हमारे पास वो एग्जिस्ट होगा जी ऑफ बी टू ए के लिए सच दैट गॉफ इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है कि गॉफ इक्वल टू जो हमारे पास है ये है कि एफ ऑफ जो फंक्शन है एफ ऑफ फंक्शन जो हमारे पास ए टू बी के लिए डिफाइन है। तो हमारे पास डेफिनेशन तो प्रॉपर यही होगी इसकी। तो ये मैं यहाँ पर हमारे पास जो है कि जी ऑफ ए टू जो हमारे पास फंक्शन है वो है ए टू बी के लिए डिफाइन, और जी ऑफ जो फंक्शन होगा वो बी टू ए के लिए डिफाइन होगा। और गॉफ जो आना चाहिए सच दैट गॉफ आएगा हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ एक्स के लिए, और फॉग जो आना चाहिए वो हमारे पास आना चाहिए आइडेंटिटी ऑफ वाई के। तो ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है इसके इन्वर्टेबल फंक्शन की। तो इस बात को मैं यहाँ पर आपको क्लियर कराता हूँ। तो हमारे पास दो ये फंक्शन है हमारे पास, तो ये फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या है, ये ए है और ये बी है। तो ए से बी हम जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि ए से बी जाएंगे हम, तो बी से हम क्या करेंगे बी से ए में ही जा रहे हैं, लेकिन वो फंक्शन मैंने सिर्फ आपको अलग रख के दिखाया है। हम यहाँ से फंक्शन में इधर जा रहे हैं, एफ ऑफ फंक्शन जा रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो उल्टा फंक्शन बन रहा है वो ए टू बी जा रहे हैं, तो बी टू ए ही आ रहे हैं हम। सिर्फ मैंने वो फंक्शन आपको आगे रख के दिखा दिया कि ए हमारे पास फंक्शन ये है, और ये फंक्शन समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास ये फंक्शन ए यहाँ पर भी है। तो इसमें एक फंक्शन लगाया एफ और इसमें एक फंक्शन लगाया मैंने जी। तो जी ऑफ फंक्शन जो मैंने लगाया यहाँ पर वो जी ऑफ फंक्शन यही है कि ए टू बी जा रहे हैं हम, तो बी टू ए आ रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन मैंने लगा दिया x1 और x2। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या हो गया एफ ऑफ x1, और ये इसमें f लगने के बाद फंक्शन लगने के बाद ये हो गया एफ ऑफ x2। और इसमें मैंने एक और फंक्शन लगाया, तो एक और फंक्शन यानी कि इसका रिवर्स ही हो रहा है वो। तो मेरे पास वो फंक्शन बन रहा है जी ऑफ एफ x1 और ये फंक्शन बन रहा है जी ऑफ एफ x2, यही फंक्शन बन रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता क्या है, मैं वो चीज़ आपको क्लियर करा रहा हूँ। वैसे तो हमने जो एक इन्वर्टेबिलिटी के लिए जो फंक्शन लगाया, अगर हम ए टू बी जा रहे हैं तो अगर बी टू ए भी हम आ पा रहे हैं तो हम कहेंगे उसका इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है।
तो उसका इन्वर्स हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली ये क्या हो रहा है कि हम गॉफ के लिए क्या करते हैं कि ये तो मैंने आपको पीछे कंपोजिशन फंक्शन भी आपको क्लियर करा दिया। तो हमारे पास ये क्या होगा, गॉफ। तो गॉफ के लिए हम क्या जा रहे हैं, ए टू ए ही जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्लियरिटी होगा कि जी ऑफ एफ एक्स वन जो होगा हमारे पास, जी ऑफ एफ एक्स वन जो होगा हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स टू के हो रहा होगा भाई। जी ऑफ एफ एक्स वन हो, जी ऑफ एफ एक्स वन जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, एफ एक्स एक्स वन के इक्वल, और जी ऑफ एफ एक्स टू जो होगा हमारे पास वो एक्स टू के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास वो अगर वन वन फंक्शन है तो हर एक की हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये वन वन फंक्शन है तो हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर यूनिक इमेज है तो हमारे पास ये बात क्या आनी चाहिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हमारे पास ये फंक्शन ये होता है कि जी ऑफ एफ एक्स वन, जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल हो गया हमारे, इक्वल होगा अगर जी ऑफ एफ एक्स टू के, हमने सपोज कर लिया। अगर ये बात हमारे पास इक्वल है तो ये कहाँ से आया हमारे पास, ये एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आया। अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाता तो हमारे पास फंक्शन कैसा होता है, वन वन। तो इसका मतलब हमारे पास हर एक एलिमेंट से एक यूनिक इमेज निकल रही होगी, डोमेन में कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, हर एक एलिमेंट से एक यूनिक इमेज निकल रही है। तो हमारे पास वो कैसा फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन। अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो हमारे पास वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन फंक्शन होना चाहिए। एक कंडीशन तो मैंने यहाँ से आपको क्लियर करा दी। तो एक कंडीशन हमारे पास यहाँ से क्लियर हुई कि हमारे पास जो फंक्शन होगा, तो ये हमने इन्वर्टेबल के लिए जी ऑफ एफ एक्स के बारे में बात की कि हमारे पास ये क्या होगा कि ये एक्स, ये वाई, और ये हम फिर से किस में जा रहे हैं, एक्स में जा रहे हैं। तो गॉफ इक्वल टू हमारे पास क्या हो रहा है, आई एक्स ही हो रहा है, आइडेंटिटी ऑफ एक्स ही हो रहा है। तो गॉफ इक्वल टू हमारे पास क्या हो रहा है, वो आइडेंटिटी ऑफ एक्स के इक्वल ही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ये मैंने आपको बताया। अगर हम आगे अगर जो क्वेश्चन करेंगे, अगर हमारे पास गॉफ इक्वल टू आई एक्स आ जाता है और गॉफ इक्वल फॉग इक्वल टू आई वाई आ जाता है तो हम कह देते हैं फंक्शन के इन्वर्स निकल गए। और हमारे पास ये यानी कि इससे कह देंगे हमारे पास ये फंक्शन कैसे है, ये इन्वर्टेबल फंक्शन है और इनका इन्वर्सल हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो गॉफ के बारे में मैंने आपको बातें कर ली। अब मैं फॉग के लिए बात करता हूँ कि फॉग आइडेंटिटी ऑफ वाई हमारे पास कैसे आया। वो ये होगा कि ये हमारे पास तीन फंक्शंस है। तो मैंने ऊपर बात कर ली गॉफ के ऊपर, अब फॉग के ऊपर बातें करते हैं हम। तो इसमें कोई फंक्शन लग रहा है जी और इसमें कोई फंक्शन लग रहा है हमारे पास एफ। तो ये फंक्शन हमारे पास किस टाइप से लग रहा है, तो ये बी, ये ए और ये बी, क्योंकि इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास इन्वर्स आ रहे हैं हम। तो y1 y2 में हमारे पास एक फंक्शन लगा g, तो हमारे पास क्या हो गया g ऑफ y1 और ये हो गया हमारे पास g ऑफ y2। और इसमें हमारे पास एक फंक्शन लगा तो हमारे पास हो गया f ऑफ g y1। तो हमारे पास ये फंक्शन, इसमें f फंक्शन लगने के बाद f ऑफ g y1 और ये हो गया f ऑफ g y2। तो ये फंक्शन बन गया हमारे पास। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम फॉग के लिए बात कर रहे हैं कि फॉग इक्वल टू आई वाई हमारे पास कैसे आया। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, एफ ऑफ जी वाई वन। तो एफ ऑफ जी वाई वन, जैसे मैंने ऊपर किया कि एफ ऑफ जी वाई वन हमारे पास क्या होगा, वो वाई वन के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो हमारे पास वन वन ये एलिमेंट है। तो ये हमारे पास यही तो बन रहा है, गॉफ और फॉग के लिए हमारे पास यही चीज़ें तो बन रही है। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ ऑफ जी वाई वन होगा वो किसके इक्वल होगा, वाई वन के। और एफ ऑफ जी वाई टू होगा जो वो हमारे पास वाई टू के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो निकलेगा, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो मेरे पास एक ओ ऑपरेशन लगता है और ये आइडेंटिटी ऑफ वाई होगा हमारे पास। वाई जो होता है हमारे पास एक आइडेंटिटी ऑफ वाई होता है। तो ये हमने क्लियरिटी हमने ये इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर यानी कि इन्वर्स फंक्शन के ऊपर हमने डिटेल में बातें की। और कंपोजिशन फंक्शन के बारे में हमने डिटेल में बातें की कि हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं और इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास डिनोटेड एफ इन्वर्स निकालते हैं, वो तो हमको पता ही है।
तो हमने ये बात की, अगर हमारे पास गॉफ इक्वल टू आई एक्स आ जाता है और फॉग इक्वल टू आई वाई आ जाता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ वाई, तो हम कह देते हैं इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम उसके निकाल लेंगे, तो हमारे पास इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे अगर एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम कहाँ से बता पाएंगे कि हमारे पास इसका एफ इन्वर्स ये होगा। जब ये तो बात हमने इनके ऊपर बात कर ली कि गॉफ इक्वल टू आई एक्स, फॉग इक्वल टू आई वाई। अब हम जो बातें करेंगे वो एक बात हमारे पास ये है, किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है, इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए। अगर हमारे पास फंक्शन क्या हो, 1 1 फंक्शन हो, वो मैंने आपको यहाँ से क्लियर करा दिया कि हमारे पास फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, क्योंकि हमारे पास हर एक एलिमेंट की अगर एक यूनिक इमेज बन रही है तो इसकी हमारे पास एक प्री इमेज भी बनेगी, हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज भी बनेगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोड डोमेन में कुछ नहीं छूटेगा। अगर कोड डोमेन में भी कुछ नहीं छूटेगा तो हमारे पास फंक्शन कैसा होगा, वो ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो इन्वर्टेबिलिटी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास फंक्शन 1 1 भी हो और हमारे पास फंक्शन ऑन टू भी हो तो हम क्लियरली कह देंगे कि हमारे पास ये फंक्शन इन्वर्ट वाले फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। फिर हमको ये चीज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गॉफ इक्वल टू आई एक्स, फॉग इक्वल टू आई वाई, ये बात है, फिर हमको कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि हमारे पास फंक्शन 1 1 है और ऑन टू अगर हमारे पास ये फंक्शन दोनों, तो हम कह देंगे कि इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता तो हमारे पास एफ इन्वर्स ही हो गया। तो उससे हम कैसे निकालेंगे कि हम एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन्वर्स लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ इन्वर्स हमारे पास जो y हो जाएगा, ये f को हमें दे एफ ऑफ इन्वर्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x। तो इस तरीका से हम ये क्वेश्चनों में लगाएंगे, क्वेश्चनों को करेंगे। तो ये हमने इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर बातें की कि इन्वर्टेबल फंक्शन और कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास डिटेल में क्या होते हैं और किस तरीका से हमारे पास ये डिफाइन होते हैं। ये हमने बातें कर ली आपको कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर। तो हमने यहाँ से कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर सारी बातें कर ली, और अगली हम जो एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चनों के बेस के ऊपर करेंगे। पूरे क्वेश्चनों को हम लगाएंगे एक्सरसाइज में। तो ये हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर हमने बातें कर ली। अगर आपको इन्वर्टेबल फंक्शन यहाँ से भी अगर पूरा क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से सभी कुछ सारी बातें आपको ये क्लियर हो जाएंगी कि मैंने ये इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर क्या बातें करी और क्या नहीं, कि हमारे पास ये क्या होगा। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स टू वाई हमारे पास एक फंक्शन, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल था हमारे पास, कौन सा एग्जाम्पल था ये, एफ ऑफ एन टू वाई है, एफ ऑफ एन टू वाई। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो है हमारे पास 4x + 3। तो इसमें हमको बताना कि हमारे पास ये फंक्शन इन्वर्स है, अगर इन्वर्स है तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करो। अगर हमें सबसे पहले तो ये बात चेक करने कि हमारे पास ये इन्वर्स होना चाहिए। तो इन्वर्स के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो 1 1 के लिए हम चेक करते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ x1, सपोज कर लेते हैं हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 के होना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा 4x1 + 3 इक्वल टू 4x2 + 3। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। तो हमारे पास फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए चेक करता हूँ, तो मैं हमारे पास ऑन टू के लिए मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू एफ फंक्शन लेट कर लेता हूँ। तो y इक्वल टू फंक्शन हमारे पास क्या आता है, 4x + 3। तो y हमारे पास जो ये फंक्शन होगा वो g ऑफ y के इक्वल ही होगा। तो ये हमारे पास अगर x की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ तो x मेरे पास क्या निकल जाएगा, तो x मेरे पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा कि y - 3 अपॉन 4। ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब मुझे यहाँ से देखना है कि y के लिए मैं कोई भी एलिमेंट लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, वो एक इसमें ही आएगा, रियल नंबर में ही आएगा। तो हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन तो ये हो जाएगा। अगर हमारे पास ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन दोनों हो जाते हैं तो हमारे पास ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे कि x इक्वल टू, ये हम यहाँ से लेट करते हैं कि y इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ x होता है। तो यहाँ से हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा कि एफ ऑफ इन्वर्स y इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ इन्वर्स का हमारे पास यहाँ से